एक समय की घटना है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी बहुत सी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी सारी संपत्ति उसके मरने के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी, और वसीयत करने के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। संपत्ति इतनी अधिक थी कि उसका पुत्र और आगे जाने वाली उसकी 7 पुर्तें तक भी आराम से बैठे बैठे बिना कोई काम धंधा किए खा पी सकती थी। मगर उसका पुत्र अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सभी अचल संपत्ति बेच दी और भिन्न भिन्न वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर उनका व्यापार करना आरंभ कर दिया। भाग्यवश वह बहुत कम समय में अत्यधिक सफल हुआ तथा शीघ्र ही पहले से अधिक धनवान हो गया। उसने इतना अधिक धन इकट्ठा कर लिया कि दूसरे व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। कभी कभी दूसरे व्यापारी या उसके मित्र उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह कहता, मैं इसलिए उन्नति कर रहा हूँ कि मैं अपने धंधे को समझता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों को भी खुश रखना जानता हूँ। चूँकि उसने सचमुच व्यापार में तरक्की की थी, इसलिए उसके मित्र और अन्य व्यापारी उसकी शेखीबाजी को सच मानते थे। अपनी इस कामयाबी के कारण उसमें बड़ा ही अहंकार आ गया था, मगर उसे फिर भी अपने धन से संतुष्टि नहीं थी। वह अभी भी बहुत सा धन कमाना चाहता था। उसने व्यापार में अपने हाथ पैर फैलाने आरंभ कर दिए। आरंभ में तो उसे व्यापार में लाभ हुआ, मगर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि भाग्य की देवी उससे अप्रसन्न हो गई। उसे व्यापार में घाटा होने लगा। पहली घटना तब हुई जबकि माल से भरा उसका समुद्री जहाज डाकुओं ने लूट लिया। दूसरी घटना में माल से लदा जहाज अरब सागर में डूब गया। उसके भाग्य में कुछ न कुछ अपशकुन उत्पन्न हो गया था। तीसरी घटना ने उसे बिल्कुल ही उखाड़ फेंका। वह दर दर का भिखारी बन गया। उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। उसकी यह दुर्दशा देखकर उसके मित्रों ने पूछा, भाई, तुम्हारी यह दुर्दशा आखिर हुई कैसे? इस पर उसने अपने भाग्य को कोसा और कहा, क्या बताऊं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। भाग्य की देवी उसकी बात सुनकर अप्रसन्न हो गई। वह साक्षात उसके सामने प्रकट होकर बोली, तुम सचमुच बहुत अकृतज्ञ हो। जब तक तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, तब तक तुम उसका सारा श्रेय खुद को लेते रहे, मगर जैसे ही हालात खराब हुए, तुमने भाग्य को धिक्कारना आरंभ कर दिया। याद रखो, मनुष्य की अकृत्रिमता तथा उसका अहंकार ही उसे ले डूबता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।